हरे कृष्णा। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 5। तदेजति तन्नेजति तद्दूरिके तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। अनुवाद: परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर है लेकिन अत्यंत निकट भी है। वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी है। हरे कृष्णा। यहाँ पर भगवान के विशेष गुणों का वर्णन है और ये सब जो गुण हैं एक दूसरे से विरोधी दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि भगवान सबके अंदर भी है, बाहर भी है, निकट भी है, दूर भी है, वो स्थिर है और वो चलते भी हैं। तो ऐसा कैसे संभव है? तो ये तभी संभव है कि कोई अचिंत्य शक्ति जब है तभी ये वस्तु संभव है। जो वस्तु हमारे मन और बुद्धि से परे है उन्हीं को अचिंत्य कहते हैं। और अचिंत्य शक्ति जो है उसको हम तर्क से नहीं समझ सकते। महाभारत में जैसे बताया गया है, अचिंत्य खलु ये भावा ताम स्तर के न योजिए। यानी कि जिस वस्तु का स्वभाव अचिंत्य है उनको तर्क से नहीं समझा जा सकता है। तो भगवान के इन विशेषताओं को कोई तर्क से नहीं समझ सकता कि कैसे भगवान सबके अंदर भी है, बाहर भी है, निकट भी है, दूर भी है। तो ये जो अचिंत्य शक्ति बताती है कि भगवान पूर्ण है। और सीमित ज्ञान का जो विरोध जो करते हैं, सीमित ज्ञान जिनका है वो भगवान के इन कथनों को का विरोध करते हैं। वो मानते हैं कि ये सब काल्पनिक है क्योंकि उनका ज्ञान सीमित है और इनको ये विरोधी जो कथन है वो समझ में नहीं आते हैं और इसलिए उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो एक पक्ष है जिसको हम कहते हैं मायावादी, जिनका मानना है कि भगवान है, उनमें कोई विशेषता नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, उनका कोई रूप नहीं होता है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा समुदाय है लोगों का कि जो ऐसा मानता है और भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं तब वो माया के आश्रय में होते हैं। तो इसलिए हम उनको मायावादी कहते हैं। और दूसरे होते हैं भागवत संप्रदाय यानी कि वैष्णव या भक्त, जो मानते हैं कि भगवान निराकार भी है, साकार भी है। जब वो निराकार है तो वो भौतिक आकाश से परे है और जब उनको साकार कहते तो उनके दिव्य सच्चित और आनंदमय रूप है। तो वो दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, नजदीक भी है, दूर भी है, वो चलते भी है, स्थिर भी है। भगवान अपने धाम में भी है, फिर भी सर्वव्यापी है। पर जो मायावादी है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अचिंत्य शक्ति के बिना परमेश्वर या भगवान शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। कि परमेश्वर मतलब सुप्रीम कंट्रोलर यानी कि पूर्ण नियंता जो है, सब ऐश्वर्य के जो स्वामी है, तो उनमें सब प्रकार के गुण होने चाहिए जो हमारे में है, हमारे में नहीं है, सब कुछ उनमें होना चाहिए। यानी कि उनमें विरोध भी संभव है, तभी वो परमेश्वर है या भगवान है। तो ये जो अचिंत्य शक्ति है उसमें से सबसे पहली बात यहाँ पर बताई है कि वो दूर भी है, नजदीक भी है। तो कैसे वो दूर भी है और फिर भी नजदीक है? तो यहाँ में समझना चाहे कि भगवान अपने धाम में रहते हैं और वो उनका जो धाम यहाँ से काफी दूर है। ये भौतिक संसार की सीमाएं हमें पता नहीं है कि कितना विशाल है, पर उससे भी परे बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत है। तो इस प्रकार से वो काफी दूर है, आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत से काफी दूर है। और भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं न तद्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा वो धाम है कि जहाँ सूर्य या चंद्र इत्यादि के प्रकाश की जरूरत नहीं होती है और वहां पर जाने के बाद इस संसार में वापस नहीं लौटना पड़ता है। तो भगवान हालांकि इतने दूर है, तो क्या उनको हम प्रार्थना करते हैं तो उन तक पहुंचती है? कोई भी अगर दूर व्यक्ति है, थोड़ा भी दूर है, तो हम उसको बुलाते हैं तो वो सुन नहीं पाता है। तो फिर भगवान कैसे इतने करोड़ों करोड़ों जो है योजन दूर है फिर भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं? या वो क्या प्रार्थना सुनकर हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं? तो हाँ, वो संभव है, क्योंकि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि जब भक्त उनको पुकारता है
तो हालांकि वो दूर है, फिर भी यहाँ बताया कि वो नज़दीक भी है, उसको तुरंत सुनते हैं और जहाँ चाहे वो भगवान वहाँ प्रकट भी हो सकते हैं। हालांकि हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते प्रकट होने के लिए, पर जब भगवान देखते हैं वो अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर प्रकट भी हो सकते हैं। तो भगवान के पास ये विशेष शक्ति है। मान लीजिए जब भगवान प्रकट हो गए तब कई जो असुर है या जो तार्किक है वो उनका उपहास करते हैं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुम आश्रितः। तो क्या भगवान कहते हैं कि मैं मनुष्य शरीर लेकर जब आता हूँ, मनुष्य जैसा ही रूप लेकर आता हूँ, अवजानन्ति मां मूढ़ा, तब मूढ़ जो है, मूर्ख है, वो मेरा उपहास करते हैं क्योंकि वो मुझे नहीं जानते हैं। या अगर वो स्वीकार भी करते हैं कि ये कोई अवतार है तो उनका विचार ये है कि इनका जो शरीर है वो भी हमारी तरह ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 भौतिक तत्वों से ही बना है, यानी कि वो भौतिक देह युक्त है। तो भगवान को देखना तो दूर की बात है, जब वो देख लिए कोई लोग तो भी जब तक भक्ति नहीं है तब तक वो भगवान के उस रूप को नहीं समझ पाता है। तो भगवान की अचिंत्य शक्ति का अनुभव भक्ति के द्वारा ही संभव है, तर्क के द्वारा संभव नहीं है। तो भगवान है, उनकी अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि आप यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, भगवान को कुछ वस्तु अर्पण करते हैं, तो भगवान उसका जो भाव है उस सेवाओं को ग्रहण करते हैं। उनको हर बार सामने प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान की इंद्रियां ऐसी पूर्ण है कि वो देखने से ही खा सकते हैं, सुनने से भी खा सकते हैं। उनकी सब इंद्रियां दूसरी इंद्रियों के कार्य कर सकती हैं। वो भगवान की इंद्रियों की विशेषताएं हैं कि उनका हाथ, उनकी आंखें, उनका कान, ये सब है, मर्यादा नहीं हमारी तरह। और जब वो इस संसार में प्रकट होते हैं तो जो मूर्ख लोग हैं विचार करते हैं कि वो प्रकट होते ही नहीं, या तो भगवान अवतार नहीं लेते हैं, या अवतार लेते हैं तो उनका शरीर भी भौतिक होता है। ऐसे कई हिंदू लोग भी है विचार करते हैं कि भगवान कभी अवतार नहीं लेते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अवतार लेगा तो उसका जन्म होगा, फिर उसका मृत्यु होगा, पर वो नहीं समझ पाते कि भगवान का शरीर दिव्य होता है। मतलब वो कोई दिव्यता को स्वीकार ही नहीं करते हैं, उनके लिए तो हर वस्तु है भौतिक ही है। तो उनकी शक्तियां हैं, भगवान है, उनके पास विशेष शक्ति है कि जिससे वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं और अपनी शक्तियों को रूपांतरित भी कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ये सृष्टि की, ये संसार को प्रकट किया, तो वो भी भगवान की एक शक्ति है। हालांकि संसार है जड़ तत्वों से बना हुआ है, पर वो भी भगवान की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। भूमेर अपो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो 8 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, वो 8 मेरी शक्तियां हैं। तो वो जब अवतार लेकर आते हैं तो उनको ये 8 तत्वों का शरीर ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि उनका शरीर दिव्य होता है। हालांकि मनुष्य को दिखाई देता है कि भगवान भी हमारी तरह ही, उनके 2 हाथ है, 2 पैर हैं, हमारी तरह शरीर लेकर आए हैं, पर उनका शरीर हमारी तरह कभी भी नहीं होता है। तो ईशोपनिषद या उपनिषद की शिक्षाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें अचिंत्य शक्तियां स्वीकार करना होगा। जब तक हम अचिंत्य शक्ति स्वीकार नहीं करते और यही मानेंगे कि सब कुछ है हमारी बुद्धि और मन के अंतर्गत ही होना चाहिए, तो संभव नहीं है। इवन हम हमारी बुद्धि और मन से तो इस संसार की वस्तुओं को भी ठीक से नहीं जान पाते हैं। हमारे शरीर में जो भी कई क्रियाएं होती है उनको भी हम नहीं जान पाते हैं। तो भगवान को जानना वो हमारे मर्यादित जो दिमाग है उससे संभव नहीं है। और वो अचिंत्य शक्ति का वर्णन है उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में किया है। तो इसीलिए वहां पर जब भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है तो भक्त है, जो श्रद्धा है, वो जानता है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियों से होता है। एक अचिंत्य शक्ति का उदाहरण हम लेते हैं कि जब भगवान की अर्चा विग्रह, यानी कि जिसको मूर्ति कहते हैं, जो पत्थर की होती है, कभी लकड़ी की होती है, कभी मिट्टी की होती है, कभी हम चित्र बनाते हैं, कोई धातु की होती है। तो कुछ लोगों का मानना है कि भगवान मूर्ति में नहीं हो सकते हैं, इसलिए मूर्तियों का खंडन कर दो। भारत में भी कई आक्रामक आए जिन्होंने मंदिर तोड़े और मूर्ति को तोड़ा। तो क्या भगवान को ऐसे कोई मार सकता है मूर्तियों को तोड़कर? ये संभव नहीं है। भगवान जब सर्वव्यापी है तो मूर्ति में भी है, और मूर्ति में भगवान विद्यमान है क्योंकि भगवान की सेवा वहां पर भक्त करता है।
तो जहाँ पर भी भगवान की सेवा होती है, उनके भक्ति होती है, भक्त होते हैं, तो वहाँ पर भगवान विद्यमान होते हैं। अन्यथा वो मूर्ति को कोई तोड़ दे तो उससे कोई भगवान को नहीं मार सकता है। वो तो भौतिक पदार्थ से बनी है, पर भगवान उस भौतिक पदार्थ के माध्यम से भी हमारी सेवा ग्रहण करते हैं। वो उनकी विशेष अचिंत्य शक्ति है। और भक्त है, उनके साथ जब भक्ति भावना से व्यवहार करता है तो भगवान आदान प्रदान भी करते हैं, उनके साथ बोलते भी हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। ऐसे कई भारत में प्राचीन मूर्तियां हैं, जैसे साक्षी गोपाल है, या डाकोर में रणछोड़ राय है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। ऐसे कई मूर्तियां हैं कि जिनकी कई लीलाएं और भक्तों के साथ आदान प्रदान के प्रसंग है, प्रसिद्ध है। तो भक्ति की दृष्टि से कोई व्यक्ति उनके पास जाता है तब भगवान भी वहां पर उपस्थित रहते हैं। पर कोई उसको भौतिक पदार्थ मान कर जाता है तब भगवान वहां पर भौतिक पदार्थ के रूप में ही विद्यमान होते हैं, और उनको लगता है कि मैंने भगवान को खत्म कर दिया, हिंदुओं के भगवान को खत्म कर दिया, पर वो कभी संभव नहीं है। तो भगवान है वो भौतिक एक तत्व के माध्यम से भी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं जब वहां पर भक्ति होती है। तो मूर्ति और भी वस्तु है, जानना चाहिए कि मूर्ति कोई काल्पनिक रूप नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति ने अपनी कल्पना से बना दिया, पर इसका शास्त्र में भगवान के रूप का वर्णन है और इसकी पूरी एक शास्त्रीय पद्धति है, उसी के द्वारा मूर्ति बनाई जाती है। भक्त है भगवान को आह्वान करते हैं कि आप विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित रहिए। भगवान सर्वव्यापी है, हर जगह पर भी विद्यमान है, पर हमारे जैसे कनिष्ठ जो व्यक्ति है कि जिनकी श्रद्धा है वो सब सर्वव्यापी भगवान को नहीं अनुभव कर पाते हैं, तो उनके लिए एक विधान है कि जिससे वो भगवान को अपने भावनाओं को व्यक्त कर सके, सेवा कर सके, तो इसलिए मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो निष्ठावान भक्त है इसलिए वहां पर मूर्ति में भी भगवान की उपस्थिति का अनुभव करता है। और भगवान गीता में जैसे बताए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं भी व्यवहार करता हूँ। तो कोई पत्थर मानकर मेरे पास आएगा तो मैं पत्थर बना रहूंगा, और कोई मेरे पास भक्ति भाव से आता है, मेरी सेवा करना चाहता है, मुझे कुछ अर्पण करता है, तो मैं भी उसको ग्रहण करता हूँ। तो शरणागत जो व्यक्ति है उनके लिए भगवान अति दूर नहीं है, और अन्य बाकी सभी लोगों के लिए भगवान अति दूर है। पर जो भक्त है भगवान का, उनके लिए भगवान एकदम नजदीक है। तो ये बात समझनी चाहिए, भगवान नजदीक है, दूर भी है। तो भक्त के लिए वो एकदम नजदीक है, और जो भक्त नहीं है उनके लिए बहुत दूर है। जैसे एक और घटना आप देखते हैं कि एक बार ये घटना हुई कि असुरों का एक राजा, उस समय सबसे सर्वोच्च व्यक्ति था हिरण्यकशिपु। उसने अपने पुत्र प्रहलाद को पूछा कि क्या तुम्हारा ईश्वर सर्वव्यापी है? तो कहा कि हाँ वो सर्वव्यापी है। तो क्या वो ये महल के खंभे में भी है? तो उन्होंने कहा उस महल के खंभे में भी है। और उन्होंने जब महल के खंभे को प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह देव प्रकट हुए। हालांकि कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता कि भगवान को प्रकट होना ही पड़ेगा, पर भगवान वहां पर प्रकट हुए प्रहलाद के वचन को रखने के लिए। भगवान तो विद्यमान थे ही, सब जगह विद्यमान है, पर विशेष रूप से वहां पर प्रकट हुए ताकि वो संसार को ये प्रमाण मिले कि भक्त है भगवान को सब जगह देखता है। तो भगवान है, कई बार ये आपस में लोगों का विरोध या चर्चा का विषय हो जाता है कि भगवान सगुण है या निर्गुण है। तो भगवान सगुण भी है, उनके दिव्य गुण हैं, तो इस संसार के गुणों की भांति उनके गुण नहीं है। जैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, इसको भी गुण कहते हैं। तो भगवान में ये दुर्गुण मतलब जो भौतिक गुण है वो नहीं है, और वो निर्गुण है, इन गुणों से परे है, इसलिए उनको निर्गुण भी कहते हैं। तो भगवान है, उनके लिए कोई अंतर नहीं है। उनके लिए कहे चाहे कोई वस्तु भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, सब उन्हीं से प्रकट होता है। और जो ब्रह्म ज्योति है वो उन्हीं का जो तेज है, उसी को हम निराकार जो कहते हैं या निर्गुण कहते हैं, उन्हीं का तेज है जिनको हम निराकार, निर्गुण, निर्विशेष कहते हैं, पर वो भगवान से ही प्रकट होता है। जैसे कोई टॉर्च हो, कोई बत्ती आपके पास हो, तो उससे बहुत प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश में कोई विशेषता आपको नहीं दिखाई देती, पर उसका भी एक आधार होता है जिससे वो प्रकट होता है। तो उसी प्रकार से भगवान से ही जो तेज उत्पन्न होता है उसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसको निर्गुण, निराकार, निर्विशेष के रूप में शास्त्र में बताया गया है। तो भगवान है सर्वव्यापी है,
और ब्रह्म संहिता कहते हैं कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, कि भगवान अणुओं में भी हैं, परमाणु में भी हैं, भगवान हर जीव के साथ मतलब है, और भगवान अपने धाम में भी हैं। तो जब सर्वव्यापी भगवान को हम कहते तब अर्थ है कि भगवान है ब्रह्म के रूप में सर्वव्यापी है, जीव के साथ आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में है, और भगवान अपने धाम में दिव्य रूप में सच्चिद आनंदमय भगवत रूप उनका रहता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भगवान सब जगह है। और फिर यहाँ पर बताया है श्लोक में कि भगवान अंदर भी है बाहर भी है। तो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में आत्मा के साथ ही परमात्मा होते हैं, जिनका कार्य है कि साक्षी, हमारे कर्मों के साक्षी होते हैं, हमें कर्म का फल प्रदान करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं तो उसका कर्म का फल जो होता है वो भगवान प्रदान करने वाले हैं, और कभी भी हमारे से दूर नहीं होते हैं। क्षण क्षण पर है वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, पर आवश्यकता है कि हम उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है उसको ग्रहण करें। तो जो भक्त सात्विक है तो उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करता है, और भगवान विराट रूप में, इस पूरा संसार एक भगवान का विराट रूप या शरीर है, तो उस रूप में वो बाहर है। तो भगवान जब बाहर है और अंदर है तो यहाँ पर इसकी भी स्पष्टता हो जाती है कि विराट रूप के रूप में वो बाहर है, और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में वो हमारे हृदय में भी रहते हैं, और वहाँ पर वो भर्ता भोक्ता महेश्वर, तो वहाँ पर हमारा जो इच्छा है उसको याद दिलवाते हैं। बत स्मृति ज्ञानम अपोहनम चाह, हमें स्मृति उन्हीं के कारण होती है, विस्मृति भी होती है, ज्ञान होता है, ये सब परमात्मा के कारण संभव हो पाता है। तो इस प्रकार से देखे तो ईश्वर के अलावा और उनकी शक्तियों के अलावा कुछ नहीं है। सर्व खल्विदम ब्रह्म, इसलिए बताया कि सब कुछ ब्रह्म है, पर फिर भी भगवान साक्षात है और उनकी शक्तियां हैं। हम शक्ति या कोई एक भौतिक पदार्थ को नहीं कह सकते कि ये पत्थर या मिट्टी या एक वृक्ष ये भगवान है। ये भगवान से ही प्रकट हुआ है, इसलिए उनकी शक्ति है, उनसे अभिन्न है। तो प्रत्येक वस्तु संसार में है, जड़ हो या चेतन, वो सब भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि होती है तो अग्नि एक स्थान पर होती है और फिर उसका प्रकाश, उसका ताप वो फैला हुआ होता है। तो उसी प्रकार से भगवान है अपने दिव्य धाम में, वैकुंठ में विद्यमान रहते हैं, पर उनकी शक्ति जीव तत्व और जड़ तत्व ये दोनों हैं, उन्हीं से प्रकट होती है और वो विद्यमान रहती है। इनसे स्वतंत्र उनका अस्तित्व नहीं होता है। ये दोनों भगवान पर ही आधारित होते हैं। जैसे ताप और प्रकाश, ये दोनों अग्नि पर ही निर्भर है। अगर अग्नि नहीं है तो ताप और प्रकाश का कोई उपस्थिति ही नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान के कारण ही पूरा संसार है, वो अपना कार्य करता है। तो अब हमें सार के रूप में समझना चाहिए। यहाँ पर जो भगवान के विरोधी, भगवान में विरोधी जो गुण बताए हैं कि वो चलते भी हैं, चलते नहीं भी हैं, वो नज़दीक है, दूर भी है, वो अंदर भी है, वो बाहर है, ऐसे विरोधी गुण बताने का उद्देश्य है कि हम समझे कि भगवान का शरीर या उनका स्वभाव हमारी तरह नहीं है, पर उनका स्वभाव दिव्य है। हमारा जो जड़ शरीर है उस प्रकार से उनका शरीर नहीं है, और वो सब वस्तु को नियंत्रित करते हैं। जैसे पहले ही श्लोक में बताया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो सब वस्तु के नियंत्रक हैं, सब वस्तुओं के स्वामी हैं, और इसीलिए सब वस्तु के भोक्ता, यानी कि सब वस्तुएं उन्हीं के सुख के लिए हैं। हम या इस संसार की हर एक वस्तु भगवान के आनंद के लिए है, और हम जब उनके आनंद के लिए इनका प्रयोग करते तो हम भी उससे आनंद की अनुभूति करते हैं। जैसे कि आप आईने के सामने खड़े हैं और आप अपना शरीर का श्रृंगार करते हैं, तो आईने में जो आपका प्रतिबिंब है उसका भी श्रृंगार हो जाता है। उसको अलग से श्रृंगार करने की जरूरत नहीं होती है। आप अपना श्रृंगार करते हैं तो प्रतिबिंब है उसका श्रृंगार हो जाता है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा भगवान का अंश है, एक प्रकार से प्रतिबिंब। तो जब भी भगवान की हम सेवा करेंगे, उनको भोग अर्पण करेंगे, उनके गुणगान करेंगे, तो वो जब संतुष्ट होंगे तो प्रतिबिंब के रूप में जो जीवात्मा है, उनके अंश रूप जो जीवात्मा है, वो भी सुख अनुभव करते हैं। उनको सुख के लिए और कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो यही जीव का स्वरूप है। और कलयुग में भगवान की सेवा करने का, भगवान भोगता है तो उनकी सेवा करने का सबसे आसान तरीका उनको प्रसन्न करने का है। तो जैसे भगवद गीता में भगवान बताया है, मन मना भगवद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, हाँ, कि तुम मेरे में मन लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे में मन लगाओ।
तो इस प्रकार से भगवान बार बार बताए हैं गीता में भी कि जो व्यक्ति है अपनी जिह्वा से मेरी सेवा करता है, उनका नाम लेना, और दूसरा जिह्वा का कार्य है कि उनका जो भोग है प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करना। भगवान को जब अर्पण करते हैं तो उसको भोग कहते हैं, और फिर जब है सबको बांटा जाता है भगवान के ग्रहण करने के बाद तब उसको प्रसाद कहते हैं। तो ये दोनों कार्य करने से परम भोक्ता जो भगवान है वो संतुष्ट होते हैं, और वो जब संतुष्ट होते हैं तब हम भी संतुष्ट होते हैं। हमें संसार की जो बाह्य वस्तुएं हैं, कुछ खाने की वस्तुएं, कुछ सुनने की वस्तुएं, कुछ देखने की वस्तुएं, ये भौतिक विषयों के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा हमारे सुख के ऊपर। इसके ऊपर जब हम निर्भर होकर सुख चाहते हैं तो हमें सिर्फ सुख का एक भ्रम प्राप्त होता है, वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता है। और वो भ्रम भी है, उसमें भी दुख तो मिले ही हुए होते हैं। यानी कि जो भी थोड़ा बहुत भी सुख संसार में हम अनुभव करते हैं उसमें भी दुख तो अधिक रहते हैं, पर जो आध्यात्मिक सुख है उसमें बिल्कुल कोई भी अंश मात्र भी दुख नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध सुख का शुद्ध रूप है और भगवान ही उस सुख के सागर हैं और उसी से ये सुख प्रकट होता है। तो हम भगवान की सेवा करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं, हम भी प्रसन्न होते हैं। बहुत सरल तरीका है और इस ईशोपनिषद से हमें यही शिक्षा मिलती है, व्यवहार शिक्षा मिल रही है कि कैसे परम भोक्ता भगवान को संतुष्ट करे जिससे हम भी सुखी हों। तो बहुत सरल तरीका है सुखी होने का कि भगवान को प्रसन्न करें। भगवान आत्माराम है। कोई कहेगा कि आप भगवान हैं, वो सुखी नहीं है कि हमें उनको प्रसन्न सुख करना है। नहीं, भगवान स्वयं तो पूर्ण रूप से सुखी है, आत्माराम है, पर हम उनको जब सेवा करते हैं तब हम भगवान हमें कृपा करते हैं हमारे के ऊपर। जैसे कि बालक है, अपने पिता को कोई भेंट अर्पण करता है उनके जन्मदिन पर, तो पिता खुश होते हैं। पिता स्वयं है, सक्षम है, वो सब वस्तु खरीद सकते हैं, पर वो हमें मौका देते हैं उनकी सेवा का, जिससे हम हैं वास्तव में जो हमारे पिता हैं उनको जान पाए, उनकी सेवा कर पाए। तो भगवान कृपा करके हमें सेवा का मौका हमें देते हैं, और जिनको ऐसा सेवा का मौका मिला है, भगवान के नाम लेने का मौका मिला है, वो बहुत बड़े सद्भागी हैं कि वो ये कर पा रहे हैं इस कलयुग में। तो बहुत सरल तरीका है भाग्यशाली होने का। अब भगवान का नाम है हर रोज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस नाम से आप स्वयं हैं सुखी बनेंगे और सब जीव भी सुखी बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप हरे कृष्ण जप कीजिए और सुखी रहिए। हरे कृष्ण।